टॉपिक डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। इट रेफर्स टू द परमानेंट क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल। ओके, जो परमानेंट क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, सेल वॉल की, प्रोटोप्लाज्म, सेल्स के प्रोटोप्लाज्म में, टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, इसको ये डिफरेंशिएशन किससे होते हैं? इट रेफर्स टू परमानेंट क्वालिटेटिव चेंजेस इन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ये डिफरेंशिएशन होती कैसी है? इट अक्कर्स बाय द एक्टिवेशन और रिप्रेशन ऑफ सम जीन्स। कुछ जीन्स के एक्टिवेशन और रिप्रेशन की वजह से होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ट्रैक्री एलिमेंट, टू फॉर्म अ ट्रैक्री एलिमेंट, तो सेल्स जो है वो अपना प्रोटोप्लाज्म जो है लॉस कर देगा, और दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नो सेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स, जो वाटर को कैरी करते हैं टू लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन अंडर एक्सट्रीम टेंशन। देन उसके बाद आता है डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डी स्पेशलाइजेशन होती है डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स की। डी स्पेशलाइजेशन होती है, जो डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स है भी डिफरेंशिएशन हो गई है, उसमें जो लिविंग सेल्स है उनके भी डी स्पेशलाइजेशन होगी। मतलब कि सो दैट कि ये रीगेन करेंगे कैपेसिटी को रीगेन करेंगे कि वो डिवाइड कर सके, फिर से वो डिवाइड करने की कैपेसिटी को रीगेन करेंगे और फिर नए सेल्स बनाएंगे। इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन टिश्यू जो है वो एक्ट करता है, कैन एक्ट एज ए मेरिस्टम। जैसे एग्जाम्पल मेरिस्टम जैसे इंटरफेस्टिक्युलर वस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम और वाउंड कैम्बियम। इन कल्चर एक्सपेरिमेंट जो पेरेंकाइमा सेल्स होते हैं वो डी डिफरेंशिएट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मास ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, जिसको हम बोलते हैं कैलस। उसके बाद नेक्स्ट सब टॉपिक आता है रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन में क्या होता है कि स्ट्रक्चरल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइज्ड जो सेल्स हैं वो डिराइव्ड होती है फ्रॉम डी डिफरेंशिएटेड मैरिस्मेटिक सेल्स। और इसको मतलब अभी जो पहले डिफरेंशिएशन हुई थी, अभी डिफरेंशिएशन से डी डिफरेंशिएशन है ना, जो डी डिफरेंशिएटेड लिविंग सेल्स थे वो डी स्पेशलाइजेशन हुए तो डी डिफरेंशिएशन हुई। अभी जो डी डिफरेंशिएशन से सेल्स बने हैं, मैरिस्मेटिक सेल्स बने हैं, वो क्या होंगे, वो स्पेशलाइज हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल, केमिकल और फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन सेल्स बन जाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ये सिमिलर है टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज जो फॉर्म्ड होते हैं बाय प्राइमरी मेरिस्टम से। जो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज फॉर्म्ड होते हैं उसकी तरह ही है। सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्कस, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये कुछ टिश्यूज हैं जो थ्रू रीडिफरेंशिएशन फॉर्म होते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, सेम एपिकल मेरिस्टम जो है वो क्या करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को बनाती है ना। सेम एपिकल मेरिस्टम सेल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है, पेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स है, कोलेन्काइमा है, ये कुछ सेल्स है। और रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम द सेम टाइम ऑफ मेरिस्मेटिक सेल इज कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन। ये जनरली होती है किसकी वजह से, कि लोकेशन एंड रिसेप्शन ऑफ पार्टिकुलर सिग्नल्स के। फॉर एग्जांपल जैसे सेल डिस्टल टू रूट एपिकल मेरिस्टम फ्रॉम रूट कैप, जबकि पेरिफेरी जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, एपीब्लेमा बनाते हैं जो फॉलो करता है कोर्टेक्स को, एंडोडर्मिस को, पेरिसाइकिल को, वस्कुलर टिश्यू को, एक्स्ट्रा। ये हमारा सेकेंड मेन टॉपिक था, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन।